हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा की, एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहां से आपको 1 से 2 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं आपके पेपर में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस या आप आरआरबी, एनटीपीसी दे रहे हो। यहां पर आपको ये सवाल जो है, इस चैप्टर से जो सवाल है वो आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है ना। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है वो एक ही है, बट थोड़े से वेरिएशन करने से सवाल चेंज हो जाता है, सवाल का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है और सवाल थोड़ा सा डरावना भी लगने लगता है। हालांकि अलग अलग एग्जामिनेशन में इसके अलग अलग लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सीजीएल में थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछा जाता है, बाकी एग्जामिनेशन में ठीक ठाक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम तो हर एक लेवल के सवाल देखने वाले हैं, हर एक टाइप के सवाल देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और हर एक चीज पे कमांड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं अलजेब्रा को। और सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भैया, तो ये जो अलजेब्रा है सर, इसमें एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, उसी चीजों को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। वो फॉर्मूला है आपके पास में a प्लस बी का स्क्वायर। तो अब a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो कैसे ओपन होता है, आपको पता ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सर। हाँ सर, होता तो है। अच्छा सर, अब हम अगर चाहते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और इस वाले पार्ट को इसके पास भेज देंगे। तो ये कैसा दिखाई देगा सर, ये दिखाई देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये सब हमने किया हुआ है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ए को मान लेता हूं x और b को मान लेता हूं 1/x, तो ऐसा करने से ये जो है ये कैसे दिखाई देने लगेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब 2 क्यों सर, क्योंकि a और b जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो आपके पास में ये एक फॉर्मूला बन के आ गया, आपके पास में एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब ये सवाल कैसे बनेगा सर, सवाल में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, तो यहां पर देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x जो है वो n है, और आपसे मांगा जाए कि फाइंड करो भैया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा ये चीज गिवन है, जो कि n बोल रहे हैं आप, n कुछ भी नंबर हो सकता है ना। ठीक है सर, तो ये जो चीज है ये गिवन है और ये जो चीज है ये मांगी गई है। तो अगर हम इस n को यहां पुट कर दें तो ये क्या दिखाई देगा सर, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर हमें इसको याद कैसे रखना है सर, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और भी फॉर्मूलेज आएंगे, तो इसे याद कैसे करना है, रटना नहीं है, याद कैसे रखना है, अपने जहन में कैसे बैठाना है, मैं आपको बताता हूं। आप ये समझो कि भैया अगर आपको x प्लस 1/x दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मांगा जा रहा है, तो जो भी गिवन है उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा। क्यों, अरे बेब x दिया है आपको तो स्क्वायर करना है ना, क्योंकि स्क्वायर चाहिए आपको। स्क्वायर क्यों चाहिए सर, क्योंकि x है तो x स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर करने पे आएगा। हाँ सर, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। हाँ सर, उसका स्क्वायर क्यों किया, कारण बता दिया। ठीक है सर, अब बात ये आती है सर ये -2 क्यों आया। मैंने देखा, देखो ये यहाँ पर 2ab है, हाँ सर 2ab है, तो जब ये चीज यहाँ आएगी तो क्या ये माइनस का 2ab बनेगा, हाँ सर आएगा। माइनस के 2ab में जो a और b है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ, इसलिए ab कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो बचेगा क्या 2, और माइनस क्यों, क्योंकि इधर से इधर आया था। हाँ ठीक है सर, तो ये सर दिख तो रहा है अभी, बट वो सर बार बार भूल जाएंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझो कि जो आपको गिवन है उसमें अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, अगर आपको यहां पर जो गिवन है उसमें प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा ठीक है सर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वहां पर 2ab वाला पार्ट आता है, जिसमें से ab क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। अब वो प्लस में 2 होगा या माइनस में 2 होगा वो डिपेंड करता है कि यहां पर क्या गिवन है।
आप बोलो सर प्लस में भी हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है। क्यों? अरे बाबा ये देखो ना, ये भी तो फॉर्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है सर, तो अगर मुझे यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो ये कितना होगा सर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर, 2ab। ठीक है सर, अब अगर मैं फिर से बोलूं कि मैंने a को x ले लिया और b को 1/x ले लिया, तो ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा सर 2। क्यों? क्योंकि a इंटू बी तो 1 बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। तो यहां पर कैसे ऑपरेट होगा सर, यहां पर कैसे ऑपरेट होगा? मैंने कहा देखो यहां पर आपसे बोलेगा कि अगर x माइनस 1/x आपके पास में n है, तो आपसे बोलेगा फाइंड करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हाँ सर ठीक है सर। अच्छा दोनों ही जगह पर जो चीज मांगी जा रही है वो सेम है। कैसे? अरे भैया यहां भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मांग रहा है, वहां भी मांग रहा है, बट गिवन क्या है, यहां पर था x प्लस 1/x, वहां पर है x माइनस 1/x। अच्छा हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो अब यहां पर क्या करेंगे कि भैया अगर आपको x को x स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, तो जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। हाँ सर, और उसमें क्या जोड़ दो सर, +2 कर दो। अब +2 कैसे हुआ सर, वो देखिए सर, ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। हाँ सर, और ए बी वाला पार्ट 1 बन जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। हाँ सर, बट सर ये तो आपने ना ऐसे करके बता दिया, क्या हमें ऐसा पूरा करना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा सर वो +-2 का गलती तो होगी 100% सर गलती होगी, हम लोग से हो जाएगी। तो उसको कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि भैया अगर यहां पर माइनस है तो इधर क्या होगा, प्लस, और अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा, माइनस। अच्छा ठीक है, तो पहली चीज जो गिवन है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि x दिया है और x स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वहां पर 2ab वाला पार्ट आता है तो 2 पकड़ लिया वहां से। ठीक है सर, अब वो +2 होगा या -2 होगा कि अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अच्छा सर याद हो गया, मां कसम याद हो गया सर, याद हो गया, खत्म याद हो गया सर। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर अभी जो हमने जो सीखा उसको मैं एक जगह पर लिख देता हूं, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो हमने जो अभी पढ़ा वो क्या पढ़ा सर, हमने ये पढ़ा कि भैया अगर आपके पास में x प्लस 1/x n है तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो आपके पास में क्या होगा सर, n स्क्वायर -2। और अगर आपके पास में x माइनस 1/x जो है वो n है तो फिर उस केस में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा सर, n स्क्वायर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा सर, +2। यही पढ़ा आपने? हाँ सर, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास में x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना, या x प्लस 1/x आपके पास में 4 आ गया, ठीक है, या x प्लस 1/x आपके पास में 5 आ गया, और इन तीनों ही केसेस में मैं आपसे पूछूं कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो कैसे करोगे आप? मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन है आपके पास में आप तो उसका क्या कर दो, पहली फुर्सत में स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, पहली फुर्सत में क्या कर दो सर, स्क्वायर कर दो। अब जो आपको यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, यहां पर क्या दिया सर, प्लस का साइन है, तो यहां पर क्या कर दो सर, माइनस कर दो। क्या माइनस करना है सर, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 7। इसका आंसर कितना आ गया सर, 14। इसका आंसर कितना आ गया सर, 23। तो एक ही झटके में आ गया सर, क्या हमें a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना है, बार बार नहीं करना। वो एक बार कर लिया, वहां से जो एक्सपीरियंस गेन किया उस एक्सपीरियंस को यहां पर यूज कर लिया, उस नॉलेज को यहां पर यूज कर लिया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चल, तो ये चीज क्लियर हो गई? हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं सर, अब मान लेते हैं कि यहां पर सर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, क्या चेंज करेंगे सर, क्या चेंज करेंगे, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, अपन फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पर, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको मैं कहूं कि x माइनस 1/x जो है वो 3 है, या x माइनस 1/x जो है वो 4 है, या x माइनस 1/x जो है वो आपके पास में 5 है।
ठीक है ना। और यहां पर मैं आपसे मांगूं कि अच्छा बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर आपका अप्रोच क्या होगा, मैंने कहा कुछ अप्रोच कुछ नहीं होगा सर, सिंपल है, जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। तो जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दिया सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर क्या साइन है सर, यहाँ पर क्या साइन है, मैंने कहा यहाँ पर तो माइनस का साइन है, यहाँ पर तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस होगा। क्या प्लस होगा सर, 2 प्लस होगा। क्या प्लस होगा सर, 2 प्लस होगा। तो ये कितना हो गया, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा 16 2 18, और यहाँ पर कितना होगा सर आपका 27। ठीक है सर, एक झटके में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो हमने इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल देख लिए है ना। चलो ये एक चीज हम यहाँ पर सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें भी तो सीखेंगे। हाँ सर सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का क्यूब जो होता है वो होता है सर a क्यूब, फिर होता है सर b क्यूब, फिर होता है सर 3ab, और फिर यहाँ पर होता है सर a प्लस बी। हालांकि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ऐसा भी लिख सकते थे, बट मैंने वैसा नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब जो होगा वो कितना होगा सर, वो होगा सर आपका a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर मैं a प्लस बी कॉमन निकाल लूँ, हालांकि ये वाला फॉर्मूला अपन आगे देखेंगे, बट यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सर a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना कि मैंने a को ले लिया है x और b को ले लिया है 1/x, तो यही चीज अब आपको कैसे दिखाई देगी सर, ये दिखाई देगी सर x क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x का क्यूब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 3। अब देखो ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, क्यों, अरे ax है b 1/x है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, और ये क्या है सर, ये आपका x प्लस 1/x है, ये आपके पास में क्या है सर, x प्लस 1/x। ठीक है सर, तो सवाल कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा सर कि अगर वो बोलेगा आपसे कि x प्लस 1/x जो है वो n है, तो बताओ x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। तो मैं बोलूंगा देखो अगर x प्लस 1/x हमें गिवन है जो कि n है, और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो हमें मालूम है कि जो गिवन है उसका क्यूब कर दो, हाँ सर, और जो गिवन है उसका 3 टाइम्स कर दो, हाँ सर, और अगर जो गिवन है यहाँ पर सवाल में उसमें प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा सर, माइनस आएगा। अच्छा, तो ये आया कैसे वो समझा दिया, तो इसको याद रखना है सर, इसको हमें क्या करना है सर, याद रखना है कि भैया ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसमें अगर हम n पुट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, वो हमारा फॉर्मूला इस तरह से दिखाई देगा कि अगर x प्लस 1/x n है तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n, क्योंकि जो गिवन है अगर वो प्लस में है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये माइनस में होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं सर। तो सर इसी में अगर ये a प्लस बी की जगह a माइनस बी होता तो क्या फर्क पड़ता, फर्क बस ये पड़ता सर कि यहाँ पर ये माइनस आ जाता, हाँ सर, यहाँ पर ये माइनस आ जाता, हाँ सर, तो उसको भी करके बता देते हैं सर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि सर अगर x प्लस 1/x n दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा सर, n का क्यूब माइनस 3n होगा। वहां पर सिर्फ क्या था, प्लस माइनस 2, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2ab वाला पार्ट था, 2ab वाला पार्ट था, तो ab तो 1 बन गया, बट यहां पर क्या था सर, यहां पर 3ab और a प्लस b वाला पार्ट था, तो ये बन गया आपका x प्लस 1/x जिसको हम n बोल रहे हैं, और ये वाला पार्ट क्या हो गया सर, 1 हो गया, तो 3n हो गया ये। ठीक है, अच्छा सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब सर इसको फिर से बताइए कि अगर ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है तो फिर क्या होगा सर, ये a क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का b क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab, और ये हो जाएगा सर a माइनस बी। अब यहाँ पर अगर हम a माइनस बी बाहर निकाल लें, या रहन दो इसको, तो अपन वैसे भी मैंने बोला आगे देखेंगे। अब इसको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं देखो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर a को बोलूँ x है, b को बोलूँ 1/x है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x क्यूब माइनस
1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना, x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा सर 3। ये ए बी वाला पार्ट तो क्या हो गया सर आपका, ए बी वाला पार्ट क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है सर। अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, सवाल में बोलेगा कि अगर x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो आपके पास में n है, x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो आपके पास n है, तो बताओ x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, है ना। क्यूब के केस में माइनस का क्यूब करते हैं तो वो माइनस साइन ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा सर, तो आपको ये मालूम है कि अगर हमें ये चीज़ मांगी जा रही है और ये चीज़ गिवन है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा सर, जो चीज़ गिवन है उसका क्यूब करो प्लस 3n कर दो, ठीक है सर। तो हम यहाँ पर याद कैसे रखेंगे, हम यहाँ पर याद ऐसे रखेंगे भैया कि अगर ये माइनस में है तो इधर क्या होगा सर, प्लस में, ठीक है सर। जो गिवन है उसका क्यूब तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x दिया और x क्यूब चाहिए तो क्यूब तो करना पड़ेगा। तो हमको जो गिवन था उसका क्यूब कर दिया और फिर 3 टाइम्स ऑफ n, जो भी गिवन है उसका 3 टाइम्स भी कर दिया। अब उन दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ क्या दिया है। यहाँ जो भी दिया उसका उल्टा होगा वहाँ पर। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में तो आ गई। तो अभी हमने यहाँ पर जो देखा, उसमें क्या देखा हमने कि भैया अगर आपका x प्लस 1 बाय एक्स n है तो फिर उस केस में आपका x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा सर, वो होगा सर आपका n क्यूब माइनस 3n। बट अगर आपके पास में x माइनस 1 बाय एक्स n है तो उस केस में आपका x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब कितना होगा सर, वो होगा सर n क्यूब, माइनस के जगह मतलब माइनस से यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3n, ठीक है सर। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, हाँ सर देख तो लिया। तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखें कुछ एग्जाम्पल, तो जैसे समझते हैं, मान लो आपके पास में बोल दिया गया कि x प्लस 1 बाय एक्स जो है वो 3 है, x प्लस 1 बाय एक्स जो है वो 3 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, ठीक है ना। सिंपल सवाल है, हाँ सर। तो इसकी जगह पे 4 भी हो सकता है, हाँ सर। इसकी जगह पे 5 भी हो सकता है, हाँ सर। इसकी जगह पे 6 भी हो सकता है, हाँ सर, ठीक है सर। तो अगर 3 था तो क्या करेंगे, मैंने कहा भैया जो भी गिवन होता है उसका क्यूब तो करना होता है, ठीक है सर। जो भी गिवन होता है उसका 3 टाइम्स भी करना होता है, हाँ सर। अब उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, वो कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा सर, माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर, ये हो जाएगा 27 माइनस 9, सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, ये 18 आएगा। अच्छा सर, तो अगर हम इसी जगह पे 3 की जगह 4 कर दें तो हमारा यहाँ पर जो अब आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा सर आपका 52 आ जाएगा। अगर इसी जगह पे 3 की जगह 5 होता तो हमारा आंसर क्या आता सर, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी कि 125 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा सर 110। अगर 6 होता तो हम क्या करते सर, 6 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 6, तो ये कितना होता सर आपका 216, 216 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा सर 198 आएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर। तो एक बार मैंने x प्लस 1 बाय एक्स की जगह 3 लिया है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और हर केस में मैंने x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब निकाला है, ठीक है। अब गिवन में अगर प्लस है तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा सर आपका माइनस होगा, गिवन में अगर प्लस है तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा सर आपका माइनस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सर मान लीजिए आपके पास में गिवन है कि भैया x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो 3 है, x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो 3 है, और आपसे मांगा जा रहा है कि बताओ x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, ठीक है ना। x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, तो मेरे को पता है कि जो भी गिवन है उसका क्यूब तो करना है, हाँ सर। जो भी गिवन है उसका 3 टाइम्स तो करना है, हाँ सर। अब बीच में इनके प्लस होगा या तो माइनस होगा, डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है माइनस, अगर माइनस तो यहाँ पर क्या होगा सर प्लस होगा। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 27 प्लस 9, यानी कि ये कितना होगा सर 36 होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस 3 की जगह मान लो 4 हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा सर 4 का क्यूब होगा और 3 इंटू 4 होगा, और यहाँ पर हमें मालूम है कि माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा सर प्लस होगा। तो ये कितना होगा सर आपका 64, और ये कितना होगा सर 12, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर 76। अच्छा, अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या आंसर आता सर आपका
5 का क्यूब करते आप, हाँ सर। 3 इंटू 5 करते सर आप, हाँ सर। और क्या करते सर, प्लस करते। तो ये होता सर आपका 125, हाँ सर। प्लस यहाँ पर आप 15 कर देते तो ये कितना आ जाता सर आपका 140। यहाँ पर अगर 15 कर देते तो कितना आ जाता आपका 140। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है सर। इतना अगर समझ में आ गया तो आप जीवन आसान है। अब अलजेब्रा आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो इसको यहाँ से हम हटाते हैं। अब हम आते हैं सवालों के ऊपर, अब आते हैं हम सवालों के ऊपर। अब आपसे सवाल में क्या क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। आपसे बोला गया है कि भैया x प्लस 1/x अगर 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बताओ क्या होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो हमें x प्लस 1/x दिया और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा, बट अभी यहां पर आपने पूछ लिया x की पावर 4, ये कैसे निकालेंगे? ये तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। मैंने कहा डिस्कस कर दिया। कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो यहां पर, समझो यहां पर। आप ये बोलो कि सर x प्लस 1/x जो है वो मेरे पास में कितना है सर, 4 है। क्या मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर, निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अरे बेटा, अगर ये चीज़ मुझे गिवन है और मुझे ये चीज़ निकालनी है तो यही तो सीख रहे थे इतनी देर से हम लोग। हाँ, ये हमारा क्या है, n है। ये हमारा क्या है, n है। तो भैया अगर ये n है तो हम n का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 2 या तो ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्चुअली में प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 16 में से 2 गया तो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। हाँ सर, बट आपसे क्या ये पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है x की पावर 4। x की पावर 4 कैसे निकालोगे? मैंने बोला एक चीज बताओ सर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। तो क्या मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या ये मिलेगा? हाँ सर, मिल तो जाएगा, मिल तो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये a प्लस बी है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ, और अगर ये a प्लस बी है तो फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ, अच्छा, समझ में आ गया। इसका मतलब इस केस में ये मेरा क्या है, n है, जैसे ये n था इसके लिए। अच्छा, तो अगर ये n है तो n का स्क्वायर तो करना है, उसमें या तो 2 ऐड करेंगे या तो माइनस करेंगे। अब हमें जो गिवन है उसमें क्या है सर, प्लस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा सर, 196 माइनस 2, सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, 194। 194। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 194। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल को यहाँ से हटाते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो बताओ x क्यूब x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 क्या होगा, है ना? तो आपसे क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस 1/x अगर आपके पास 3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 क्या होगा। कैसे करेंगे सर इस सवाल को, कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा अगर मेरे पास में x प्लस 1/x जो है वो 3 है तो मुझे x की पावर 6 तक जाना है, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि आपके पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो स्क्वायरिंग का है और क्यूबिंग का है। उसके बाद जो भी चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो हमारे पास 2 तरीके हैं, हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है सर, एक तरीका क्या है सर कि मैं इसका क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, वो n हो गया मेरे लिए, तो n का क्यूब और यहाँ पर 3 इंटू n, हाँ सर, प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा सर, माइनस। तो ये 27 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर, 18। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 चाहिए। हाँ सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका स्क्वायर करने से ये आ सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका स्क्वायर करने से आ सकता है? अरे कैसे, अरे बाबा, x का क्यूब है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या x की पावर 6 नहीं बनेगा? हाँ सर, बन तो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये a प्लस बी है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हाँ या ना? अरे अगर ये a प्लस बी है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा n हो गया, ये हमारा n हो गया। तो अगर मान लें फॉर एग्जांपल कि ये लिखा है x प्लस 1/x, तो ये है आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि इसके स्क्वायर करने पे ही आएगा। अच्छा, तो वही रूल लगेगा जो हमने x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर पहुंचने के लिए लगाया था। अच्छा, तो ये हो जाएगा सर आपका 18 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों, अरे यहाँ पर प्लस है ना तो माइनस होगा ना। अच्छा, तो ये हो गया सर 324 माइनस 2, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, 322।
322, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब, जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब। अब सर आप बोले इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा तरीका क्या बता दिया आपने? सर दूसरा तरीका ये है कि अगर x प्लस 1/x आपके पास में 3 है, अभी आपने क्या किया सर, पहले क्यूब कर दिया, मान लो स्क्वायर कर देते, अगर आप स्क्वायर करते तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x²। हाँ सर बिल्कुल बनता। तो अगर ये n है आपके लिए तो ये n का स्क्वायर करते, यहाँ पर प्लस था तो -2 करते, तो यहाँ पर कितना आता सर, ये आपका 7 आ जाता, ये आपका क्या आ जाता सर, 7 आ जाता। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद अगर आप इसका क्यूब करोगे तो ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बनेगा। यानी कि इस केस में आपको क्या करना है सर, क्यूब करना है। इस केस में आपको क्या करना है सर, क्यूब करना है। क्यूब करना है तो आप ये समझो कि इसका क्यूब करने से ये आएगा, हाँ आएगा। यानी कि अगर ये x प्लस 1/x है तो ये x क्यूब प्लस 1/x³ है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा n हो गया। तो ये अगर n हो गया तो n का क्यूब तो करेंगे, हाँ सर। ये प्लस में है तो क्या करेंगे सर, माइनस, क्या माइनस करेंगे सर, 3 × 7, तो ये आपका आ जाएगा सर 343 माइनस 21, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 322। तो आंसर तो दोनों जगह से सेम ही आ रहा है, बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। हम पहले वहां पर x² से x की पावर 6 पर पहुंचे, यहां पर हम x की पावर 3 से x की पावर 6 पर पहुंचे। ठीक है, पहुंचना हमें x की पावर 6 पर है। कहां से चलना है, x प्लस 1/x से चलना है। अब बीच में आप कौन सा रास्ता अपनाते हो वो आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि सर x² प्लस 1/x² अगर 14 है तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। अब देखो यहां पर ना एक चीज बताओ मुझे कि अब ना उल्टा पूछ लिया इसने। अब सवाल अभी तक क्या था कि x प्लस 1/x दे रहा था और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 पूछ रहा था, है ना, यही कर रहा था। अब इसने सवाल को पलट दिया, उल्टा पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि x प्लस 1/x जो है वो n है, तो डेफिनेटली x² प्लस 1/x² क्या होगा सर, वो n² माइनस 2 होगा। हाँ, ये पढ़ा आपने, हाँ पढ़ा आपने। तो सर इसमें x² प्लस 1/x² कितना है, 14 है, यानी कि n² माइनस 2 कितना है, 14 है। तो अगर n² माइनस 2 14 है तो ये 2 इसके पास जाएगा तो n² कितना बनेगा, n² 16 बनेगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 4 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यानी कि जो चीज मुझसे मांग रहा था वो कितना है सर, 4 है। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, खत्म। ठीक है, तो हमें बस जो पढ़ा है उसी का इस्तेमाल करना है कि अगर x प्लस 1/x n है तो x² प्लस 1/x² कितना होगा, n² माइनस 2। अब n² माइनस 2 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज चलेगी कि सर n² अगर 16 है तो n के लिए तो प्लस माइनस 4 आनी चाहिए, बट ऑप्शन में तो आपको क्या दिया है, 4 दिया है ना। हाँ, और हमेशा x प्लस 1/x की वैल्यू जो भी गिवन होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है ना। बट अगर यहाँ पर -4 इसका आंसर होगा तो फिर उसको ऑप्शन में देना पड़ेगा, फिर वो दोनों एक साथ नहीं दे सकता, 4 और -4 दोनों एक साथ नहीं दे सकते, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पर आते हैं। अब यहां पर सर ये थोड़ा सा उल्टा तो पूछ लिया, बहुत बड़ी पावर पूछ ली इसने। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x क्या होगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि भैया x उल्टा सोचना है, हाँ सर उल्टा सोचना है। तो x प्लस 1/x अगर मेरे पास में n है तो मुझे पता होना चाहिए कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, वो होगा सर आपका n² माइनस 2। मान लो यहां पर n² माइनस 2 करने पे कोई वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल k, मान लिया मैंने कितना, k। तो अगर मैं यहां से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो k है इस k का स्क्वायर करके -2 कर दो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो वैल्यू है वो हमें 194 दी गई है। वो कितनी दी गई सर, 194 दी गई है। तो ये 2 इसके पास चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो k² कितना हो जाएगा सर, k² हो जाएगा सर 196। तो k कितना हो जाएगा सर, k हो जाएगा आपके पास में 14। k कितना हो जाएगा सर, 14। अगर k 14 है तो ये 14 के बराबर हो गया। हाँ ठीक है, तो फिर ये 2 इसके पास चला जाएगा। हाँ सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 16। तो यहां से पता चलेगा कि n² कितना है सर, 16। n² अगर 16 है तो n कितना होगा सर, n आपका 4 होगा। यानी कि ये जो चीज़ है ये हमारी क्या आ गई सर, 4 आ गई। ये जो चीज़ है ये हमारी क्या आ गई सर, 4 आ गई। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, 4 होगा। प्रोसेस वही है सर, प्रोसेस वही है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे फॉर्मूले बनाने अपने को, नहीं, वो जो मैंने बनाया वो फॉर्मूला भी नहीं है,
बस वो हमने ऑपरेट करने का तरीका बना लिया कि अगर n गिवन है तो n स्क्वायर प्लस 2 या तो माइनस 2 होगा, क्यू होगा, कैसे होगा वो बता दिया। अगर n गिवन है तो n क्यूब प्लस 3n होगा या तो माइनस 3n होगा, क्यू होगा, कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वो तो अब आपको याद हो चुका है, आपके रगों में बह रहा है वो। अब आपने उसके लिए कोई ज्यादा बहुत इफर्ट नहीं लगाया है ना, बहुत मेहनत नहीं की आपने, वो अपने आप याद हो गया। ठीक है ना, बट अब सवाल में कुछ भी चेंज करके पूछा जाता है तो हम उसी फॉर्मूले को उल्टा कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि x प्लस वन बाई एक्स अगर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसकी वैल्यू मान ली k है, अगर ये k है तो अगर इसका स्क्वायर करने पे मुझे कुछ चाहिए तो अगर ये k है तो ये कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2। अब k स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू पता है तो k निकाल लेंगे, यहां पुट कर देंगे तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी n आ जाएगा, n ही तो चाहिए था अपने को। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए सर, पावर धीरे धीरे आप बढ़ाते रहे, है ना विनोद, देखो है ना, आप सर ना पावर बढ़ाते ही जा रहे हैं, है ना, बढ़ाते ही जा रहे हैं। मैंने कहा इफ x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 जो है वो 2207 है। आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखिए। हमने यहां पर ये बोला कि भैया x प्लस 1 बाई एक्स जो होता है वो n होता है। हाँ सर, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकाल लूँ, या x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालूं, या x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 निकालूं, है ना। अच्छा, अब अपन कितनी बार ये सब करेंगे कि n है तो ये n स्क्वायर माइनस 2, फिर इसको k मानेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 2, फिर इसको l मानेंगे तो ये l स्क्वायर माइनस 2, कब तक करते रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अब अपन क्या लगाएंगे भैया, दिमाग। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आपके पास में ये जो चीज है ना, ये आपको कितनी दी गई सर, 2207 दी गई है, दी गई है। हाँ सर, अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये जो है ये n है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा सर आपका n स्क्वायर माइनस 2, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये माइनस 2 इसके पास चला जाएगा। हाँ सर, तो n स्क्वायर कितना होगा सर, n स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा सर 2209 हो जाएगा सर। हाँ, हो तो जाएगा। अब n स्क्वायर अगर 2209 है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2209। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 47। ये कितनी मिलेगी सर, 47। यानी कि ये जो चीज है ये आपकी कितनी आ गई सर, 47 आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, ये 47 आ गया सर। ठीक है सर, अगर ये 47 है तो हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि अगर ये k होगा तो ये जो चीज होगी ये k स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो यहां पर ये इसके पास गया, हाँ सर गया, तो कितना हो गया 49। तो हमें पता चल गया कि k स्क्वायर जो है वो 49 है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि k जो है वो कितना है सर, 7 है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, यानी कि k 7 है तो ये 7 पता चल गया। हाँ सर, पता चल गया। अब मान लेते हैं कि ये जो है ये p है, अगर ये p है तो ये कितना होगा सर, ये आपका p स्क्वायर माइनस 2 होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये माइनस 2 इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, p स्क्वायर आपका, ये आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपकी 3 आएगी। यहाँ से कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यही तो p पूछ रहा था। हाँ सर, यही पूछ रहा था, तो यही तो आपका आंसर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अब आप देखो, अगर इस सवाल को आप ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो अगर पेपर में ये सवाल आ गया और आपके पास में कोई यूनिक तरीका नहीं है, ट्रेडिशनल तरीका ही है कि आप वो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करके ओपन कर रहे हो, फिर उसका जो आएगा उसको स्क्वायर करके ओपन कर रहे हो, तो फिर ये सवाल आप करोगे ही नहीं, आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे पहली बार में। आपको लगेगा इसको बाद में करते हैं, बहुत लंबा सोल्यूशन इसका, तो इसको बाद में करते हैं। या तो फिर आपको ये सवाल आता ही नहीं होगा, है ना। दो ही केसेस हैं, आता होगा तो आपके पास तरीका बड़ा लंबा होगा, तो लंबा तरीका होने की वजह से आप इस सवाल को छोड़ दोगे, या तो फिर ये सवाल आपसे बनता ही नहीं होगा। बट अगर ये बन जाए और आसान तरीके से बन जाए तो इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको कोशिश की है बताने की। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है भैया कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है वो 119 है, x ग्रेटर देन 1 है। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब देखो यहां पर दिया है प्लस वाला, मांग रहा माइनस वाला। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है कि यार ये प्लस वाला गिवन है तो माइनस कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, देखो देखो मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको दिया है, कितना, 119। अच्छा, एक चीज ये बात समझना कि अगर आपको x क्यूब
-1/x³ चाहिए, आपको अगर x³ -1/x³ चाहिए तो आपके पास में x -1/x होना चाहिए। अगर इधर माइनस होगा तभी ये माइनस में आ सकता है, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। तो यानी कि आपको x -1/x चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि यहां से मैं x -1/x कैसे निकाल सकता हूं। ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं सर इसके पहले ना ये क्या रहा होगा, x² + 1/x² रहा होगा। कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये n है, तो ये जो चीज़ होगी ये आपकी क्या होगी सर, n² - 2 होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, है ना, जहाँ पर ना बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर ये चला गया तो कितना हो गया, 121। तो n² जो है, n² जो है, अरे भैया कट जा, n² जो है वो कितना है सर आपका, 121 है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि n की जो वैल्यू है वो 11 है, n की जो वैल्यू वो 11 है। तो यानी कि ये तो 11 आ चुका है सर, ये 11 आ चुका है। अब यहाँ पर खेल यहाँ से शुरू होगा कि भैया इसके पहले ये x + 1/x भी हो सकता है और ये x - 1/x भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही से मैं x² + 1/x² निकाल सकता हूँ। याद होना चाहिए आपको। यानी कि इसके पहले अगर मैं x - 1/x मान लेता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये k होगा तो ये जो चीज होगी ये k² यहां पर माइनस है तो ये +2 होगा। अच्छा, तो अगर ये k² + 2 11 के बराबर है तो ये 2 इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो k² कितना हो जाएगा सर, आपके पास में 9 हो जाएगा। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि k की वैल्यू कितनी होगी सर, 3 होगी। तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई सर, 3 आ गई। अब ये 3 आ गया, अब जीवन आसान है भैया, ये 3 आ चुका है, ये 3 है, आपको ये चाहिए। तो आपको मालूम है कि जो भी गिवन है उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। हाँ सर, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस, और जो भी गिवन है उसका 3 गुना कर दो। ठीक है सर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये आपका 27 + 9, सॉल्व करने पे कितना आएगा सर, 36। कितना आएगा सर, 36। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है, ये आपके सवाल का सही जवाब। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, हाँ या ना? ठीक है, तो आसान था सवाल। ठीक है, आसान था सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। बस यहाँ पर जो ट्विस्ट था, ट्विस्ट क्या मतलब, आसान सी चीज़ है, बस आपको पता होना चाहिए कि x⁴ से आप x² पे आओगे। अब x² + 1/x² जो है वो x - 1/x से भी निकाला जा सकता है और x + 1/x से भी निकाला जा सकता है। हमने x + 1/x क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हम ये नहीं निकाल पाएंगे। हमें इसको निकालने के लिए x - 1/x चाहिए, तो इसलिए हमने वहां से x - 1/x पे जंप किया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आज की सेशन का लास्ट सवाल था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैं हमेशा देता हूं और हमेशा आगे भी देता रहूंगा, कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाए, है ना, और डेली आप कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ आपके नॉलेज में हो, है ना, आपकी तैयारी में हो, तो आप इन सभी एग्जाम की जो तैयारी है, इन सभी कोर्सेज की जो तैयारी है, वो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है इन सभी के लिए, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर टाइप को डिस्कस करें या पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, जिससे कि आपका फोकस एक पॉइंट पर, एक ही चीज पर रहे और आप उस चीज पे कमांड कर पाओ। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जो है आगे भी पहुंचाएं, ताकि और भी लोगों को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं और वो भी कम्प्लीटली फ्री। हम कभी भी आकर आपको कोई अपने बैच का प्रमोशन नहीं करते हैं, है ना, कोई पेड बैचेस है या ये कोड ले लो, ये कोड ले लो, हम ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वेल रिसर्च्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि टू दी पॉइंट हम डिस्कस करें क्लास में, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर रहे। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे उतनी ज़्यादा बातें, मतलब खासतौर पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है। ठीक है, आपका जब भी सिलेक्शन हो आप ज़रूर मिलने आए हमसे, तब हम बातें करेंगे, बैठेंगे, है ना, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आगे तक पहुँचाइए, ताकि और भी बच्चों को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ लाइक करना, कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।